हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसपी काउंटर के बारे में। जो सड़कों पर बैनर, बस स्टैंड और बसों पर जो आप बैनर देखते हैं, उन पर मार्केटिंग का कितना खर्चा हो रहा है। सरकार अब इसी मॉडल का काम कर रही है। दिव्यकीर्ति सर ने एक बात बिल्कुल सही कही है। उन्होंने एकदम ईमानदारी से कहा है कि आज के दौर में मार्केटिंग और विज्ञापन इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि चाहकर भी वे अपनी कोचिंग का फीस कम नहीं कर पाते। जो मार्केटिंग का पैसा है आखिरकार ग्राहक की जेब से ही वसूला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही बिजनेस मॉडल आज हमारी सरकार है भी अपना रही है। अगली बार जब आप खुद खुद सुबह उठकर अखबार खोलें, पहले ही पन्ने पर किसी नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री की हस्ती तस्वीर देखें तो यह मत सोच रहे हैं कि सरकार कितना बड़ा काम कर रही है, बल्कि आप एक जागरूक नागरिक के नाते ये सोचिए कि आपके टैक्स का पैसा किस तरह बर्बाद हो रहा है। इससे सरकारी स्कूल सुधर सकता था, अस्पताल की दवाइयाँ आ सकती थी और ना जाने कितने सुविधा हो सकती है। यहाँ के जहाँ पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था हो सकती, सरकार सड़क ठीक हो सकती थी। पर दिव्य कृति सर ने आखिर में ये सच बात है, दिल से बताई है। आज बात किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, बल्कि इस देश की जनता के करोड़ रुपए और सीधे आपके हक की होगी। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आपकी आंखों की पट्टी पूरी तरह हटने वाली। ये देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला जो 2015 में आया था। कॉमन क्लॉज बनाम भारत संघ मामला 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा सरकार में बैठी पार्टियां, नेता अपनी निजी ब्रांडिंग या चेहरा चमकाने के लिए नहीं होती। भाई, ये आप खुद सोचना है क्या नहीं। जब आप सोचे, चुनाव आते ही कोर्ट के इन नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तमाम अखबारों में, होर्डिंग पर, बसों में, ट्रेनों में, तमाम राज्यों में अखबार के पूरे पन्ने भरे जाते, और जबकि जनता को इससे कोई लेना देना नहीं होता। मैं आपको मेरे अनुभव और जमीन की हकीकत बताता हूँ। भारत की दुनिया का सबसे बड़ा दवा कहा जाता है। हर साल लगभग 2.5 करोड़ की सस्ती जेनेरिक दवाइयां विदेशों में बेची जाती हैं। अमेरिका और यूरोप के लोग हमारी दवाइयों से ठीक हो रहे हैं। भारत सरकार ने देश में इनके लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल रखा है। अब आप बताइए, आपको क्या मालूम है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, उसका 90% तक की दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं। किसी को पता नहीं होगा, ना ही इसका विज्ञापन होता है, ना ही होर्डिंग लगती है, ना कुछ। क्यों? सस्ती दवाइयाँ भाई कभी नहीं बिकती। सरकार अगर चाहे तो होर्डिंग लगा सकती है। मैं हाल ही एक जनाना हॉस्पिटल में गया था, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ ग्राउंड पर जो मैंने देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ डॉक्टरों तक को ठीक से पता नहीं है कि कोई जन औषधि केंद्र भी होता है, उसके क्या फायदे हैं। वहाँ सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, तो सरकारी हॉस्पिटलों में पूरी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, वो भी बाहर की पर्ची में लिखते हैं। और मेन बात, जब आप दवाइयाँ लेने जाओ, चाहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लो या और कहीं से लो, ठीक है, कंपनी के नाम पर नहीं जाना है। उनके साल्ट मुलायम हैं, ब्रांडिंग मायने नहीं रखती भाई, उनके साल्ट मायने रख। आप यूँ समझिए, जब डॉक्टर ही जनता को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं, आम गरीब जनता ये सस्ती दवाइयाँ कैसे पहुंचेंगी? क्योंकि सस्ती दवाइयों के प्रचार से नेताओं का चेहरा नहीं चमकता है, इसलिए इस पर विज्ञापन का बजट खर्च नहीं होता। भाई, आपकी आंखें कब खुलेंगी? कानून की आंखों से पट्टी तो हट चुकी है, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत यानी इस देश की जनता की आंखों पर राजनीतिक प्रचार की पट्टी बंदी है, उसे कब हटाया जाएगा? नेताओं की रैलियों और बधाइयों संदेश पर करोड़ों रुपए उड़ाने के बजाय अगर वही पैसा जन औषधि जैसी योजना के प्रचार, अस्पताल, स्कूल को सुधारने में लगाएं, तो किसी गरीब को इलाज के लिए कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। मेरा काम किसी पार्टी की बुराई करना नहीं है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही तय करना है। इस उद्देश्य पर मैं आपकी क्या राय है? आप त्योहारों की बधाइयों पर करोड़ों खर्च होना सही है? कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।